नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी और फिल्म कुदरत के बनने का है। कुदरत एक ऐसी फिल्म जो राजेश खन्ना के करियर को तो एक नई ऑक्सीजन कह सकते हैं, एक नया ऑक्सीजन देती है ये फिल्म। चूँकि राजेश खन्ना का करियर जब मुफलिसी के दौर में आया तब कुछ फिल्में उन्हें ऐसी भी मिलीं जिसने उनके डूबते करियर को ऑक्सीजन देने का काम किया, और उन्हीं में से एक फिल्म कुदरत कही जा सकती है। लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर कुदरत वो कमाल नहीं कर पाई जो उससे उम्मीद की जा रही थी। आपको हैरानी होगी कि चेतन आनंद जैसा जीनियस बंदा कुदरत जैसी फिल्म ही बना सकता है, मगर ऐसा हुआ। कुदरत रिलीज हुई तो दर्शकों की बाढ़ आ गई। नतीजतन उस जमाने में ही इसके प्रोड्यूसर के खाते में फिल्म ने 4 करोड़ रुपए जमा कराए। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और उस जमाने में करोड़ों का राजस्व कोई फिल्म ही जुटा पाती थी, लेकिन इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा राजेश खन्ना ने लगा ली थी। शायद उस दौर की तरह उम्मीदें जो उनका गोल्डन पीरियड था। खैर, ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई और उस जमाने में करोड़ों का राजस्व इस फिल्म ने जुटाया। और हुआ यूं कि एक तो राजेश खन्ना जैसे सितारे कॉलेज की लड़कियों का पीछा करने वाले मजनू की उम्र को पार कर चुके थे। उम्र का भी तो फलसफा होता है, और सो उम्र के हिसाब से पुनर्जन्म जैसे रोल ही अब रास आते थे। दूसरा, फिल्मी रोमांस का ये जायका दर्शक बदलना चाहते थे, क्योंकि सिनेमा पट पर अब ओमपुरी जैसे कलाकार यथार्थ सिनेमा के नारे के साथ बॉलीवुड में एंट्री मार चुके थे। सो जो दर्शक सिनेमा को अभी फैंटेसी के लिए देखना चाहते थे, उन्हीं कुछ एक दर्शकों के लिए चेतन आनंद ने शिमला के प्रोड्यूसर बीएस खन्ना को लेकर फिल्म का जुआ एक तरीके से खेला। लेकिन फिल्म तो सुपरहिट हो गई। चूंकि राजेश खन्ना की रोमांटिक इमेज लोगों को आज भी रास आ रही थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते, जिनमें चेतन आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी, जल मिस्त्री को बढ़िया सिनेमेटोग्राफी के लिए पुरस्कृत किया गया, और बढ़िया गायन, एक गाना है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। इस गाने के लिए किशोर कुमार को भी पुरस्कृत किया जाना था, सम्मानित किया जाना था, लेकिन ये पुरस्कार परवीन सुल्ताना के हिस्से आया, जो इसका फीमेल वर्जन है। हालांकि उन्हें इसी गीत को फीमेल वॉइस में गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था, और ये बात साल 1982 की है। इससे पहले हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की जोड़ी पुनर्जन्म की फिल्म महबूबा में नजर आ चुकी थी, और उस फिल्म ने भी अच्छी खासी कमाई की थी, मगर तब राजेश खन्ना का फिल्मी सिक्का चलता था। कुदरत का निर्माण 2 किस्तों में चला। आधी फिल्म बनकर जब चेतन आनंद मुंबई चले गए तो पहली बार फिल्म निर्माण में उतरे शिमला के प्रोड्यूसर को फिल्म में लगाए पैसे की चिंता हुई, और उन्होंने जब चेतन आनंद से संपर्क साधा तो उन्होंने अपनी मशरूफियत की बात बताकर फिल्म के निर्माण को टालना चाहा। इस पर दोनों में ठन गई। लिहाजा ये पहली फिल्म होगी जिसकी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट डीड साइन हुई थी। हालांकि प्रिया राजवंश शिमला के सेंट बीट्स में पढ़ी थी और प्रोड्यूसर को बड़े ही निकट से जानती थी। प्रिया राजवंश ने इस फिल्म में बाकायदा काम किया था, और चेतन आनंद की फिल्मों में प्रिया राजवंश ज़रूर होती थी, चूंकि वो उनकी करीबी थीं, उनकी गर्लफ्रेंड थीं। साथ में राजकुमार भी थे। हीर रांझा इसकी बानगी है। आपने अगर हीर रांझा देखी हो जिसमें राजकुमार और प्रिया राजवंश हैं, तो उसका भी एक तड़का आप समझिए लोगों के जहन में। हालांकि यहाँ किरदार अलग थे, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवानंद की पत्नी कल्पना कार्तिक प्रिया राजवंश की रिश्तेदार थी। जिस वक्त पहली पत्नी उमा आनंद से चेतन आनंद की लगभग अनबन हो चुकी थी, उस वक्त सीन में प्रिया राजवंश ने एंट्री मारी थी, जिसे चेतन आनंद ताउम्र कानूनी पत्नी नहीं बना सके, लेकिन उमा ने उन्हें तलाक नहीं दिया था। उमा आनंद के बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं, और वो बेहद अच्छी डांसर थी। उन्होंने हकीकत फिल्म में एक रोल भी निभाया था। फिल्मकार केतन और विवेक उन्हीं के बेटे हैं, जिन्हें प्रिया राजवंश के कत्ल के आरोप में आरोपी बनाया गया था, जो कि बाद में रिहा कर दी गई।
ये ख़ानदान भी साहनी ख़ानदान की तरह काफ़ी सुर्खियों में रहा और कुछ ज़्यादा ही पड़ गए, इसलिए बातें यहाँ तक चली आई सुनाते सुनाते। खैर, कुदरत के उसूलों को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। विजयानंद ने अपनी बहन की बेटी से शादी की तो बलराज साहनी ने भी अपनी फर्स्ट कज़न से शादी करके विजय आनंद की राहें आसान की। शेखर कपूर की बहन यानी देवानंद की भांजी बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी की पत्नी हैं। मतलब आनंद और साहनी परिवार साथ साथ है। सितारों की कुंडलियां ज़्यादा खुल गई आपको बताते बताते, इसलिए वापस हम फिल्म पर लौटते हैं। इस फिल्म के सभी गीत कुदरत के मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और सिर्फ एक गीत जो सारी फिल्म में गूंजता है और दुख सुख की हर एक माला, ये कतील शिफाई ने कलमबद्ध किया है और ध्वनि दी हैं आर डी बर्मन। राजेश खन्ना, राजकुमार, प्रिया राजवंश ने अपनी भूमिकाओं से हर एक दर्शक को कल्पना से एक तरीके से कल्पना में अपनी कहानी बुनने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब मंजर आदि दर्शकों के थे और अभिनय किरदारों का। चेतन आनंद ने कहानी में ये तर्क परोसा कि कुदरत से अगर पंगा लेते हो तो कुदरत छोड़ती नहीं, भले ही बंदे को 7 जन्म क्यों ना लेने पड़े। और शायद पुनर्जन्म नाम न रखकर उन्होंने फिल्म का नाम कुदरत शायद इसी वजह से रखा। और चूँकि ये फिल्म अपने ज़माने की बड़ी हिट कही गई, लेकिन राजेश खन्ना को अक्सर लगता था कि यार ये वो उस दौर की तरह हिट नहीं हुई जो मेरा गोल्डन पीरियड था। साल 1981 में एक कुदरत भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म जिसे चेतन आनंद ने लिखा और डायरेक्ट किया। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी के साथ राजकुमार, प्रिया राजवंश और विनोद खन्ना भी इस फिल्म में हैं। महबूबा के बाद पुनर्जन्म पर आधारित राजेश खन्ना, हेमा मालिनी की ये दूसरी फिल्म और कहानी इसकी कुछ इस तरह से है कि चंद्रमुखी अपने माता पिता के साथ अपने जीवन में पहली बार शिमला की पहाड़ी रिजॉर्ट का दौरा करती है और उसे इस जगह से कुछ परिचय सा एहसास होता है और उसके मन में एक अजीब सी भावनाएं आती हैं जिसके कारण उसे नहीं पता कि चंद्रमुखी और उसका परिवार डॉक्टर नरेश गुप्ता से मिलते हैं। नरेश चंद्रमुखी की ओर आकर्षित होते हैं और उनके परिवार वाले उनकी शादी एक दूसरे से कराने की बात करते हैं। मोहन कपूर एक उभरता हुआ वकील अपने संरक्षक और गॉडफादर जनक सिंह से मिलने शिमला आता है। मोहन अपनी शिक्षा और करियर के लिए जनक सिंह की उदारता का ऋणी है। जनक ने बहुत मदद की है। जनक सिंह चाहते हैं कि उनकी बेटी करुणा, जो एक वकील भी है, वो मोहन से शादी करे। मोहन अपने संरक्षक के प्रति कृतज्ञता से सहमत हो जाता है और करुणा से सगाई कर लेता है। एक बार चंद्रमुखी मोहन से टकरा जाती है और उसके साथ कुछ अजीब जुड़ाव महसूस करती है। मोहन की मुलाकात सरस्वती देवी नाम की एक बुजुर्ग गायिका से भी होती है और वो उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। जब भी चंद्रमुखी मोहन से मिलती है तो वो अजीबोगरीब हरकतें करती है। उसे माधव नाम के एक बुरे आदमी के सपने अक्सर आते हैं जो मोहन का हमशक्ल है, जो एक चट्टान से गिरकर मर जाता है। नरेश को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो मोहन को सच्चाई का पता लगाने में मदद करने के लिए मजबूर करता है। एक भ्रमण पर चंद्रमुखी को सब कुछ याद आ जाता है। वो पिछले जन्म में पारो थी और माधव उसका प्रेमी था। एक जमींदार के बेटे ने उसका बलात्कार किया था और गलती से उसकी हत्या कर दी थी। इधर नरेश को भी एहसास होता है कि उसे उनकी जिंदगी से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनका रोमांस जल्दी ही फिर से शुरू हो जाता है। और इधर चंद्रमुखी की मदद से मोहन को जल्दी ही पता चलता है कि सरस्वती देवी माधव की बहन सत्तो है। सत्तो उन्हें बताती है कि खलनायक कोई और नहीं बल्कि जनक सिंह है। अब मोहन दुविधा में है। उसने चंद्रमुखी के लिए करुणा से अपनी सगाई तोड़ दी है और अब उसे जनक को अदालत में घसीटना है। ये महसूस करते हुए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, मोहन मामले को अदालत में ले जाने का फैसला करता है। करुणा, जिसे सच्चाई का अंदाजा नहीं है, वो इस
षड्यंत्र के खिलाफ अपने पिता का बचाव करने के लिए आगे आती है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि जनक वास्तव में पारो और माधव दोनों की मौत का दोषी है। उसने पारो का बलात्कार किया और ये सुनने के बाद माधव खुदकुशी कर लेता है। पारो ने उसे श्राप दिया था कि जैसे उसने उसकी कोई कीमती चीज छीन ली है, वैसे ही प्रकृति भी उससे कोई महत्वपूर्ण चीज छीन लेगी। और इस बीच मोहन केस हारता हुआ दिखाई देता है, जब तक कि वो उस हवेली को नहीं ढूंढ लेता जहां पारो की कथित तौर पर हत्या की गई थी। और वो बिलीराम का एक पता का भी पता लगाता है, जो एक बूढ़ा राजमिस्त्री है, जो पारो के लापता होने का सुराग दे सकता है। और बिलीराम को याद आता है कि जनक सिंह ने उस दिन उसे हवेली की दीवार को ठीक करने के लिए बुलाया था। मोहन पुलिस के साथ हवेली में आता है, जो दीवार को गिरा देती है पुलिस, और करुणा के सामने एक कंकाल गिरता है। और इस रहस्योद्घाटन से हैरान करुणा अपने घर जाती है और उसे आग लगा देती है। वह अंदर बैठकर पियानो बजाती है और आग की चपेट में आकर मर जाती है। अपनी बेटी की मौत और नई खोज के बारे में जानने के बाद जनक सिंह को एहसास होता है कि पारो के श्राप ने अपना काम कर दिया। और बाद में जनक अदालत में अपने अपराध के लिए दोषी ठहराता है और उसे सजा सुनाई जाती है। और जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता है, वो और चंद्रमुखी एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं। चंद्रमुखी और मोहन एक हो जाते हैं और नरेश अमेरिका चला जाता है। ये इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब है। यहाँ पर मोहन कपूर या माधव के किरदार में, जो पूर्व जन्म का किरदार था, उसके किरदार में राजेश खन्ना है। चंद्रमुखी या पारो के किरदार में हेमा मालिनी है। जनक सिंह के किरदार में राजकुमार हैं। विनोद खन्ना डॉक्टर नरेश गुप्ता के किरदार में है। प्रिया राजवंश ने करुणा सिंह का किरदार निभाया है। अरुणा ईरानी इसमें सत्तो बनी है, सरस्वती देवी। देवेंद्र वर्मा ने प्यारेलाल का किरदार निभाया है। बिल्ली राम जो राजमिस्त्री का किरदार है, उसके किरदार में ए के हंगल हैं। और न्यायाधीश के किरदार में ओम शिवपुरी आपको नजर आएंगे। केष्टो मुखर्जी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, जिन्होंने जगत राम का किरदार निभाया है। सत्येंद्र कपूर पारो के पिता के किरदार में हैं। पिंचू कपूर चंद्रमुखी के पिता के किरदार में हैं। पुजारी के किरदार में राज मेहरा हैं। और डी के सप्रू जनक सिंह के पिता सप्रू के रूप में इस फिल्म का हिस्सा हैं। टॉम अल्टर भी इस फिल्म में है, मेजर थॉमस वॉल्टर्स के रूप में। और इसके अलावा कल्पना अय्यर डांसर, जो छोड़ो सनम करके गाना, और मुकरी भी इस फिल्म का हिस्सा है। फिल्म का संगीत आर डी बर्मन ने तैयार किया है। गीत मजरू सुल्तानपुरी और कतील शिफाई ने लिखा है। ये गीत लिखा है कतील शिफाई ने, और जो दुख सुख की हर एक माला वाला गीत है। इसके अलावा नए गायक चंद्रशेखर गाडगिल और फिर मोहम्मद रफ़ी द्वारा खूबसूरत गाया गाना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, और 2 बार सुना गया है। इसमें एक महिला की आवाज़ है, एक पुरुष की आवाज़ है, और दूसरी बार किशोर कुमार के द्वारा गाया गया ये गाना है। और किशोर कुमार को फिल्म के गायन के लिए नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन ये गाना मिला प्रवीण सुल्ताना के हिस्से आया पुरस्कार के रूप में। मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया है, जो दुख सुख की हर एक माला, जिसे कतील साहब ने लिखा है। और इसके अलावा लता मंगेशकर का गाया है ना, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, ये बड़ा मशहूर गाना है। परवीन सुल्ताना का गाया हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, बहुत ही मशहूर गाना। छोड़ो सनम काहे का गम किशोर कुमार और एनेट का गाया। सावन नहीं भादो नहीं ओ बिंदिया वाली बता, ये सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ में। और आशा भोसले की आवाज़ में एक और गाना है, सजती है यूं ही महफिल। इस तरीके से ये पूरी फिल्म रची बसी गई और बढ़िया फिल्म रही, और लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया। और एक तरीके से महबूबा से ये फिल्म थोड़ा आगे की फिल्म है, अलग दर्शकों के लिए फिल्म है, और अच्छी भी लगती है। अगर आपने ना देखी हो तो देखिएगा ज़रूर, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस फिल्म में सबसे पसंदीदा गाना आपको कौन सा लगा।
अगर आप हमसे हमारी पसंद पूछेंगे तो हमें तो एक ही गाना बहुत पसंद आया इस फिल्म का, और वो गाना परवीन सुल्ताना की आवाज़ में है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।